हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 5वें आयत से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे, सरों को झुकाएंगे और अपने घुटनों पे आएंगे। कहेंगे जो घुटनों पे आ सकता है वो जरूर घुटनों पे आए। ये खुदा को आदर देना है। कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना पढ़ा, इस वचन की गहराई मुझे बताइए। आपका वचन क्या कहता है वो समझ मुझे दीजिए। तेरे इस वचन पर मैं खड़ा रहूं, अड़ा रहूं। जो आपका वचन कहे वही मैं कहूं। कोई भी गंदी आत्मा तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। पवित्र आत्मा जी, तेरा ये वचन 100 गुना फल लेके आए। तेरा ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, विवेक में जाए, खून में जाए, आत्मा में जाए, मेरे घर में जाए, हमारे परिवारों में जाए, बच्चों में जाए, बिजनेस में जाए, नौकरी में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराना ना पाए। पवित्र आत्मा जी, मेरी कल्पनाओं पर कब्जा लीजिए, मेरी बुद्धि पर कब्जा लीजिए, मेरी सोचों पर कब्जा लीजिए, मेरी जुबान पर कब्जा लीजिए। मैं आपका धन्यवाद करूं यीशुआ के नाम, आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। कहेंगे पिताजी, मैं तैयार हो चुका हूं तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए, तेरे पवित्र कलाम को सुनने के लिए मैं तैयार हो चुका हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। ये जो मेरी आवाज पीछे तक आ रही है, हाथ उठाओ। आ रही है? इस भवन से कौन खुश हुआ है? आज आप नए भवन में आए हो। आए कि नहीं आए? कैसा लगा आपको? जोर से हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आपको जो एड्रेस दिया गया था, परमेश्वर ने वो एड्रेस आप तक पहुंचाया, और मेरे ख्याल से मैं मानता हूं कि आपको आने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब अपने ध्यान से ये अपने बाप का कलाम सुनना है। आपके बाप ने आपके लिए एक बात बोली। क्या बोली? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। यानी कि जब तू पैदा हुआ और तेरे मरने तक, जब तक आप पृथ्वी पे रखे गए हो, आप रहोगे। जिंदा खुदा आपसे कहता है, अगर आप उसके असली बेटा बेटी हो, तो वही खुदा आपसे कह रहा है, हे मेरी बेटी मेरे बेटे, मेरा ये जिंदा कलाम, मैं तुझसे ये वादा करता हूं कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा। किसके संग? मूसा के संग, यहोशू के संग, यशायाह के संग, यिर्मयाह के संग, यहेजकेल के संग, दाऊद के संग, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? वो परमेश्वर क्या कहता है? हे मेरी बेटी मेरे बेटे, तेरे जीवन भर, जब तू पैदा हुआ तब से लेके
तेरे मरने तक तेरे सामने कोई भी ठहरे नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, यहोशू के संग रहा, यशायाह के संग रहा, यिर्मयाह के संग रहा, यहेजकेल के संग रहा, वैसे ही मेरे बेटा मेरी बेटी मैं तेरे संग रहूंगा। ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा और ना तुझे कभी धोखा दूंगा। कितनों के बात समझ में आई है? सुनो, यहां पे कोई खड़े नहीं। आंटी जी आप पीछे जाके बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठो। जितने सेवादार बैठ जाएंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं चाहिए। आप अपनी आंखें इस तरफ करो, ध्यान दो। अब आपका बाप क्या कहता है? ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। ये 3 बात परमेश्वर आपको बोल रहा है। क्या? ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा और ना तुझे कभी धोखा दूंगा। आपका भाई धोखा दे सके हैं, माँ बाप धोखा दे सके हैं, आपके फ्रेंड धोखा दे सके हैं, आपके पड़ोसी धोखा दे सके हैं, रिश्तेदार धोखा दे सके हैं, लेकिन यो परमेश्वर जिसके पास आप आए हो, यो कहता है अगर तू मेरे साथ पक्की यारी कर ले है, मेरा असली बेटा बेटी बन जा है, तो तेरे जीवन पर कोई दुश्मन, कोई बीमारी, कर्जा, गरीबी, लड़ाई झगड़ा तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। और जैसे मैं मूसा के संग रहा, यहोशू के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा और ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? कितनों को आज समझ में आई है? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाओ। ये खुदा ने पहला वादा आपको दे दिया। क्या कहा? तुझे मैं धोखा नहीं देने का। जिस परमेश्वर के पास आप आए हो ना, ये बहुत सच्चा परमेश्वर है, ये भला है, विश्वास योग्य है, इस जैसा कोई है ही नहीं। अब आगे ये परमेश्वर कुछ बात आपको कहता है, वो आपने ध्यान देना है। इसकी 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। अब आपके काम सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि आप दाएं भी मुड़ जाओ हो, बाएं भी मुड़ जाओ हो, आप हर जगह पे चले जाओ हो। खुदा ने एक कंडीशन आपको दी, एक बात बताई, लेकिन इतना हो जो मेरा दास मूसा है, जो व्यवस्था, जो वचन मैंने उसको दिया है, उस वचन पर, उस व्यवस्था में जो बातें लिखी हुई हैं, तूने हियाव बांधना है, दृढ़ रहना है। उस वचन से ना तूने दाएं मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है। अब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तेरा कोई भी काम क्यों ना हो, क्या होगा? वो सफल। कितनों को समझ में आई है? कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी, चाहे घर की आशीष है, बच्चे की, नौकरी की, पढ़ाई लिखाई की, कुछ भी आशीष क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है तेरे सारे काम मैं सफल कर दूंगा।
आपका कोई भी काम क्यों ना हो, परमेश्वर क्या कहता है, मैं उसको क्या करूंगा, सफल। लेकिन ये जो लेकिन खुदा ने बोला है, खुदा कहता है लेकिन जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दिया है, जो कलाम, जो बाइबल मैंने अपने दासों को दी है, इसके अंदर जो वचन लिखा है, इसके वचन से ना तूने दाएं मुड़ना, ना तूने बाएं। हालेलुया। तब जब तू जहां जहां जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। आप बात हो गए जिंदा परमेश्वर के पास, पर लेकिन आपके काम सफल नहीं हो रहे। लेकिन परमेश्वर का काम क्या कहता है कि तेरे काम सारे सफल होंगे, लेकिन आपके काम सफल नहीं हो रहे। ये काम आपके सफल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप दाएं भी मुड़ते हो, बाएं भी मुड़ते हो। दाएं बाएं का मतलब, दाएं बाएं का मतलब है आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हो। खुदा ने कहा 6 दिन काम कर, 7वें दिन तू मेरे पास आ, मेरे भवन में। आप हंसते हंसते शादी आई, रिश्तेदार आए, आप अपने रिश्तेदारों को खुश करते हो, परमेश्वर बेशक चाहे नाराज हो जाए। शादी आ गई, जन्मदिन आ गया, पार्टी होगी, कुछ भी, उस दिन संडे है, आप वहां पे भागोगे। क्यों? कदे रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। फिर आप हार तकोड़ा चले भी जाओ, वही रिश्तेदार फिर आपके बोझ नहीं करते। फिर एक हल्की ही बात आपके मन में आती है, हमको आज मैंने परमेश्वर का भवन भी छोड़ दिया और आड़े भी कुछ है, ये सब वो नहीं हुआ। आप आपने क्या किया? आप दाएं और बाएं मुड़ गए। आप खुदा के वचन पे नहीं चलने, आपने अपने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। कितनों के बात समझ में आई है? दाएं बाएं का मतलब परमेश्वर ने लिख दिया यहां पे कि तूने मेरे वचन से न दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जो इसमें लिखा है उसकी तूने चौकसी करनी है और उस पर चलना। जब तेरे सारे काम है सफल मैं करूंगा। लेकिन आप दाएं बाएं मुड़ते हो। दाएं बाएं का मतलब चुगलियां आप करते हो, झूठ आप बोलते हो, गालियां आप बकते हो, नशे आप करते हो, गंदी फिल्में आप देखते हो, व्यभिचार आप करते हो, ठट्टा आप करते हो, गुस्सा आप करते हो, और ऊपर से आप कहते हो हालेलुया। सारे काम आप खुदा के भवन में भी आ रहे हो, चोरी भी कर रहे हो, ठट्टा भी कर रहे हो, गाली भी बक रही हो, झूठ भी बोल रहे हो, सारे यहाँ बैंड काम है। अब ये खुदा की नजरों में क्या है? दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना। लेकिन खुदा क्या कहता है? ना तूने दाएं मुड़ना, ना तूने बाएं मुड़ना। अगर तू दाएं बाएं मुड़ेगा तू चंगा ना हो पाएगा। तेरी बीमारी तुझे नहीं छोड़ के जाएगी, तेरे कर्जे, तेरी गरीबी, दुष्ट आत्माएं नहीं छोड़ के जाएंगी। जब आप आते हो, खुदा के दास प्रार्थना करते हैं, वो गंदे आत्मा छोड़ के भागती हैं। क्यों? आपके ऊपर मसा आता है। वो मसा क्यों परमेश्वर देता है? ताकि आप उसके वचन पे चल पाओ, आप आशीषों को ग्रहण कर पाओ, आपकी जिंदगियां बदल जाएं। हालेलुया। कितनों को समझ में आई ये बात? मैं जानता हूं, मेरा ये मानना, जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप यीशु मसीह के असली बेटा बेटी बैठे हो। आमीन। या नकली बेटा बेटी बैठे हो? कैसे हो आप लोग? आवाज तो आई नहीं रही। देखो, आज मसीहत में आपको लाखों लोग मिलेंगे मसीह में आए हुए, दारू भी पिएंगे, बीड़ी भी पिएंगे,
सिगरेट भी पिएंगे, व्यभिचार भी करेंगे, नशा भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, सारा काम करेंगे। और वो क्या मिलेगा आपको? मसीह। और वो पुराना मसीह, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, आप हो गए 2 महीने के, 3 महीने के। और जब आप कहोगे क्या हमें तो ऐसा नहीं बताया गया, तो वो आपको शिक्षा देंगे। तू तो 6 महीने का मसीह है, मुझे तो 5 साल हो गए, 12 साल हो गए, हम तो पैदाइशी मसीह हैं। इसलिए आपने नामधारी मसीह नहीं बनना, आपने असली वाला यीशु का बेटा बेटी बनना, क्योंकि यीशु मसीह उसी से बात कर रहा है और उसी को यीशु मसीह अपने स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। जो ये एंड बैंड काम भी कर रहा है, यानी कि दाएं बाएं भी मुड़ रहा है और वो प्रभु को भी मान रहा है, उसको पता नहीं गंदी आत्मा उसको बेवकूफ बना रही है। उस भाई को, बहन को पता ही नहीं वो अंधकार की शक्तियां जो हजारों साल से है, उनका खुल्लम खुल्ला वो तमाशा बनाएंगी। उनको वो क्या करें? लाई लप्पे। हाँ देख तू यीशु में भी है, देख। लेकिन उसको पता ही नहीं ये गंदी आत्मा उसको चला रही है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है और उसने बोल दिया मेरा बेटा मेरी बेटी वही है जो मेरी आज्ञाएं मानता है, मेरे वचन से न दाएं मुड़ता न बाएं मुड़ता। ये जो वचन है आपका है, बताओ किसका वचन है? ये सच्चे परमेश्वर का। और वो क्या कहता? लेकिन उसने कहा तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा और ना तुझे धोखा दूंगा। लेकिन इतना हो कि जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी है, उसमें जो वचन लिखे हैं उस वचनों को तूने चौकसी से मानना है, ना उनसे दाएं मुड़ना ना उनसे बाएं मुड़ना। फिर जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम में सफल होंगे, वो कोई भी काम क्यों ना हो। यू आड़ प्रभु ने कंडीशन दे दी, इनके काम नहीं बनते जी। उसने हाथों भर ली जी, नाट गया। अब वो क्यों नाट गया? क्योंकि तुम्हें दाएं बाएं मुड़ रहे हो, इसलिए आपके काम नहीं बने। कितने का समझाओ ये बात? यहां पे कितनी बात ये है, देखो सुनो। यहोवा खुदा के कहे ये जो विश्राम का दिन है मेरे लिए निकाल दे। उड़े तुझे घने टाइम लगा, 5-5, 6-6 घंटे बताया कौन सी चर्च होगी। अरे हाड़ा आपको बताया जाए, आप किसी पास्टर से मिलने नहीं आते, मेरे से मिलना हो, बताओ जोर से, मेरे से मिलना हो। मैं अपना घर बार छोड़ के अपने बाप से मिलना हूं, क्योंकि जो यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदा है। वो कहे जो तू मेरे द्वारा तो फ्री होगा, आजा मेरे बेटा, तेरे सारे केस है मैं हल करूंगा, तेरी बीमारी का, कर्जे का, गरीबी का, दुष्ट आत्माओं का मैं हल करूंगा। और लोग बात सोचेंगे 1.5 घंटे में सारा काम हो जाएगा। क्या सोचे हैं? 1.5 घंटे में, 2 घंटे में लंबी चर्चा तक। आपके द्वारा अपने बाप के लिए समय नहीं है, आपके पास है आपके जिंदा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है उसके लिए समय नहीं है, तो उसके द्वारा टाइम मिलेगा आपके लिए? बताओ। इसलिए आपने समझना है, आप लोग जितने भी यहां पे आओ हो ना, ये बरकतें आशीष तो यीशु मसीह फ्री में। आपकी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, पता कहां पे जाने की? स्वर्ग के राज्य में ले जानते। कहां पे? स्वर्ग का जो राज्य है जो आपने अभी नहीं दिखता, उसकी मैं क्या करवा रहा हूं? तैयारी। हालेलुया।
उस रोका राज्य ऐसे नहीं मिलने का, उसके लिए पवित्र आत्मा तक भरना जरूरी है। और आप लोग पवित्र आत्मा तक भरना शुरू हो रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों के समझ में आए हैं? रोहतक के अंदर 40-50 चर्चे हैं। कितनी? 40-50 चर्चे। हरमन्ना सुनने में मिल रहा है। वो क्या कहते हैं? किसी भी चर्च में जाओ लेकिन परमेश्वर यहोवा मिनिस्ट्री में नहीं जाना। किसमें नहीं जाना? अपने बाप के घर में नहीं जाना। ये जो चर्च मेरे नाम पे है, बताओ, ये जो मिनिस्ट्री है किसके नाम पे है? हमारे बाप के नाम पर है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या नाम है? परमेश्वर यहोवा मिनिस्ट्री, यानी कि उसका भवन। जब तक आप उसके वचन को यहां नहीं उतारोगे, यहां नहीं बैठाओगे। मैं भी 5 मिनट में प्रार्थना करके आध घंटे की आपको, चलो जी, आप मुश्किल से 6 महीने रुक पाओगे। जब आपके ऊपर अटैक होंगे आप यीशु को ही छोड़ जाओगे। मेरा मेन मकसद क्या है? आपको बताना, जिस खुदा के पास आप आए वो जिंदा है, सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो ताकत कैसे देगा? ऐसे देगा, ऐसे चलना है। हालेलुया। जब तक मैं आपको उसका दिल नहीं बताऊंगा, उसकी सोचे नहीं बताऊंगा कि वो कैसा परमेश्वर है, आप समझ ही नहीं पाओगे उसको। आज आपको पता चला, आपका बाप कहता है ना तूने दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तो आपको पता चल गया ना मैंने अपने बाप के वचन से दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना। दाएं बाएं का मतलब क्या? ना मैंने झूठ बोलनी, ना गाली बकनी, ना ठट्टा करना, ना चुगली, ना नशे, ना चोरी। मुझे अपने बाप के घर में आए एतवार को आना ही आना। अगर मुझे आशीष चाहिए, अगर मुझे ऐसी ही घिसी पिटी जिंदगी चाहिए, आज थोड़ा मिल गया, 2 दिन काम मिला, 10 दिन छुट्टी, 3 दिन काम मिला, 2 दिन ठीक है, 4 दिन वो लड़ाई झगड़े। अगर ऐसी जिंदगी जीनी है घिसी पिटी, तो जो कंगाल है ना, वो भी रात को पेट भर के सोते मांग मांग के। पता है आपको? पता है क्या? अगर आप चाहते हो कि अच्छी जिंदगी हम जिए इस पृथ्वी के ऊपर, तो खुदा ने कहा जब तू मेरे वचन पे चलेगा, से दाएं बाएं नहीं मुड़ेगा, जब तू जहां जहां जाएगा तेरा काम क्या होगा? सफल। कितनों को समझ में आया? अगर आपके बेटे नौकरी चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में अव्वल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं बच्चे की आशीष मिले, घर की आशीष मिले, तो उसका क्या एक मतलब है? उसके वचन से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। कितनों को समझ में आई ये बातें? अगर आई हैं तो जोरदार तालियां बजाएं। 3 साल ऐसे ही घसी पिटी जिंदगी जी। यीशु मसीह में भी क्या का पता नहीं, वही झूठ, वही गाली, वही नशे, वही चोरी, वही व्यभिचार, सब कुछ। और ऊपर तक के यीशु मसीह में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता आप भी ऐसे ही बनो। मैं चाहता हूं क्योंकि हमें तो कोई बताने वाला नहीं था। आप लोगों को एक एक बात खुल के बताई जाती है, किसी भी चर्च के अंदर नहीं बताया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। और वही परमेश्वर आपको एक बात और बोलता है, ध्यान से सुनना। व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। खुदा क्या कहता है? व्यवस्था की यह पुस्तक, यानी कि ये जो मेरा कलाम है, मेरा वचन है, तेरी बुद्धि से उतरने ना पाए, दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना, इसके अनुसार तू चलने की कोशिश करना,
जब तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है। अब यहोवा खुदा क्या कहना चाहता है इस वचन के अनुसार। एक परमेश्वर का दास जिसका नाम अब्राहम, उसकी पत्नी सारा, सारा बांझ, कोई बच्चा नहीं, लेकिन यहोवा खुदा ने उसको बोला था अब्राहम को कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। क्या दूंगा? बच्चा। उस बात को लेके अब्राहम रोज अपने माइंड में इस बात को सोचता कि यहोवा खुदा ने मुझसे वादा किया है कि वो उसको बच्चा देगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, 40 साल। उसकी पत्नी भी उसको कहती थी अब्राहम, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है, अब कोई भी आशा नहीं है। अब्राहम उसको बोलता था कि नहीं, मेरे परमेश्वर के लिए बूढ़ा होना मायने नहीं रखता। परमेश्वर मुझे बोल के गया है कि वो मुझे बच्चा देगा। सारा 84 साल की, 84 साल का यहां पे कोई शख्स भी नहीं पाओगा। 84 साल की कौन? सारा बुढ़िया। 99 साल का उसका पति। कितनों को समझ में आई ये बात? 99 साल का पति जिसका नाम अब्राहम, उसकी पत्नी सारा 84 साल की बांझ। वो अपने पति ने पूछती भी होगी, तेरा परमेश्वर तो झूठा है, कुछ नहीं होया, देख तू कद तक कहने लग गया था, उन बाता ने भी 50-60 साल हो लिए, आज तक कुछ बात हुई? कुछ भी नहीं। देख मैं मरे जाऊंगी लेकिन मैं बच्चे का कभी सुख नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तो बांझ हूं, मेरा मासिक धर्म पीरियड आना बंद हो चुके हैं। कितना होगा? तो क्यों बेवकूफ बन रहा है और मुझे भी बना रहा है। जब आप खुदा के भवन में आओ हो, आप तब बताया जावा है, अगर आप सच्चे परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर सारा काम करेगा आपका। अब आपने जो वचन सुना, क्या सुना? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे दिमाग से कभी उतरने ना पाए। आपने खुदा का कलाम पढ़ा कि यहोवा आपको ना धोखा देगा, ना छोड़ेगा, ना तुझे त्यागेगा। अगर आप उसके असली वाले बेटा बेटी हो तो यहीं पे ये बात हुई है। अब अपने ध्यान से सुनना है। 84 साल की उसकी पत्नी सारा, 99 साल का उसका पति। उसकी पत्नी ने पता मैं बांझ हूं, कुछ भी नहीं होना, लेकिन वो जो उसका पति है उस वचन ने लेकर बैठा है। अगर मेरा बाप बोल कर जा रहा है, अब तेरा एक बच्चा होगा। क्या होगा? बच्चा। जब परमेश्वर ने वो झाड़ लिया, परख लिया, देख लिया, यहोवा खुदा उसके पास आया। किसके? अब्राहम के। आज आप आओ प्रभु के पास, 6 हफ्ते, 3 हफ्ते, 10 हफ्ते, आप सोचो कि आज ये काम हो जाए। आप तब जहां जी आप ये चल रहे हो, आप ये काम कर जो तो मैंने बेराए नहीं। आप तब बताया जाएगा, आप रोज जब आओ हो यहाँ पर तो आपने प्रार्थना करनी, जिसी भी टूटी फूटी प्रार्थना अपना आवा है। 5 पाठ पढ़ने हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को उपवास करना है, प्रभु के भवन में आना है,
और सुसमाचार सुनाना। अगर ये आप काम कर रहे हो तो आप उसके ठीक मैप पे चल रहे हो। अब ये जो अब्राहम था रोज अपने माइंड में ये बातें रखा करता, शैतान उसने क्या करता कुछ नहीं होना, लेकिन उसने शैतान की बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। आपका शुगर हो सका है, कैंसर पा सका है, बीमारी हो सका है, कर्जे हो सका है, गरीबी, दुष्ट आत्मा के अटैक, दुष्ट आत्माएं आपने परेशान करेंगी, बहुत सारे काम वो आपके अंदर मन में सोच डालेंगी। क्यों? ताकि आपका मन टूटता है, विश्वास टूटता है, आप परमेश्वर पर विश्वास कर ही नहीं पाओ। लेकिन अब अपना ध्यान से सुनना है। ये जो अब्राहम था उसके माइंड में 24 घंटे खुदा का के वचन चला करता, अब खुदा बोल कर गया है। और ये जो खुदा जो हम वचन पढ़ने लग रहे के खुदा के बोलने होड़, उसने बोलना है कि तेरे सारे काम सफल होंगे तो होंगे। 101% कोई भी माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं हुआ जो खुदा के बोले उन्हें मिटा सके। हालेलुया। अब जब यहोवा परमेश्वर अब्राहम के पास आया और अब्राहम का कहा कि अब्राहम तू हर बात में खरा निकला है, अब देख बसंत ऋतु में तेरी पत्नी जो सारा है, जो बूढ़ी हो चुकी है, जिसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, अब वह बच्चा पैदा करेगी और अपनी छाती को लगाएगी। अब जो उसकी पत्नी थी वो ये बात सुन के हंसने लगी। यहोवा खुदा बोला, अक्षारे तू हंसी क्यों है? उसने कहा ना प्रभु मैं नहीं हंसी। लेकिन यहोवा खुदा मनों को जांचता है। उसने कहा नहीं तू हंसी है, क्या तेरे बाप यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अब तू देखेगी जो मैंने बोला है वो पूरा होगा। अब सारा प्रेग्नेंट हुई। क्या हुई? कौन सी सारा? जो 84 साल की बूढ़ी है। कितनों को समझ में आया है? कौन सी सारा प्रेग्नेंट हुई? जो 84 साल की प्रेग्नेंट हुई, बच्चा पैदा करे जिसका नाम इसहाक। हंसी का मतलब क्या है? इसहाक। इसहाक था याकूब जो इजराइल का जावा है। इजराइल में इजराइल के 12 बेटे, जिसमें एक बेटा का नाम क्या? यहूदा। यहूदा के वंश में से कौन निकला? यीशु। कितनों को समझ में आया है? वो यीशु निकला जो क्रूस पे आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। कितनों को समझ में आई ये बात? और वही यीशु आज आपसे बात कह रहा है। क्या? जैसे मैंने अब्राहम को बच्चे की आशीष दी, क्योंकि वो मेरे वचन पे डटा रहा, खड़ा रहा, ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। अगर तू भी मेरे वचन से ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, मैं तेरे सारे कामों को सफल करूंगा। आपके सारे काम सफल होने के लिए जा रहे हैं। आपके सारे काम सफल होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जैसे अब्राहम उस वचन को पकड़ के बैठा था, आपने भी इस वचन को पकड़ के बैठना है। अगर आपको घर की आशीष चाहिए तो वचन को पकड़ के बैठ जाओ। प्रभु देख तेरा कलाम कहता है कोई बीमारी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये नहीं बचने का, तो बोलो यीशु तूने कोड़े खाए हैं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। डॉक्टर क्या कहता है मैं नहीं जानता। शुगर, कैंसर, थायराइड बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पे यीशु का वचन चलेगा, क्योंकि वो वफादार है, विश्वास योग्य है। कितनों के बात समझ में आई है? हालेलुया। अब इसकी जो लास्ट बात खुदा जो आपको बोलना चाहता है उस पर ध्यान देना। खुदा ने क्या कहा? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियावबान दृढ़ हो जा, तू भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा।
अब वही परमेश्वर आपका बाप, जो मेरा भी बाप है, वो क्या कहता है? क्या मैंने तुझे नहीं कहा हियावबान दृढ़ हो जा, यानी कि तू हिम्मत मत हार, तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, तेरा डरे किससे बात करनी होना। अब यहोवा खुदा क्या कहता है आप लोगों को ही? क्या मैं तुझे नहीं कहा हियावबान दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। ये छोटी बात है और आप ऐसे ही बैठे हो। अगर साउथ अफ्रीका वाले होते ना, वो नाचने लगते इस बात को सुनकर ने, अपोस्तलों को पृथ्वी का परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, और आपकी तालियां भी नहीं निकल रही, आपकी तालियां भी नहीं निकल रही। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, ये बात देखकर वो क्या करते? नाचने लगते, खिलकियां, अगोस्तरों को और पृथ्वी का परमेश्वर हमारे संग रहेगा, और आप चुप छुपाले बैठे हो। मेरे ख्याल था आपने अपने बाप पर घमंड नहीं, आपका विश्वास थी नहीं हुआ। ये जो गवाहियां थी आपने, वैसे ही ये गवाहियां, ये जो आपने फ्री में सुनी है, अगर ये डॉक्टर के पास जाते, भगत शाणे के पास जाते, 50-60 हजार रुपये खूब लागते इनके। परमेश्वर ने ये फ्री में चंगे करे हैं, क्यों? ताकि थारा विश्वास बढ़े, और आप चुप छुपाले बैठे हो। वो परमेश्वर के कहे, क्या मैंने तुझे नहीं कहा हियावबान दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यानी कि तुम नौकरी में जाओ, स्कूल में आपके बच्चे जाना है, काम धंधे पर जाओ हो, कहां पे भी जाते हो तो परमेश्वर आपके साथ चलता है, आपके साथ वो बैठता है। अब अपने करना क्या है? इस वचन को अपने दिमाग में रखना है कि मेरा बाप मेरे साथ है। जब आपका बाप आपके साथ है, यीशु ने कही जब यहोवा तेरे साथ है तो तेरा विरोधी कौन हो सके है? आपका विरोधी कौन हो सके है? जब आप देखो फंसता कौन है? वही बंदा फंसता है जिसको ये वचन आड़े नहीं बैठते, जिसको ये वचन यहाँ पे नहीं है, वही बंदे, क्योंकि गंदी आत्मा क्या करेंगे? सीधा आपके यहीं पे अटैक करेंगे। आप कितने पढ़े लिखे बने रहो, आपके पीछे लगे रहेगी, तरह कुछ नहीं होना। तने आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में फेल, फिजिकल भी फेल, मेडिकल सब क्या में फैले फेल फैले फेल, कि वो अपना आदत पकड़ कर रखेगा। लेकिन आपने यहाँ पे यीशु बैठ गया, आपका याद रहेगी ना मेरा बाप मेरी गिलना है, और उसने मेरे का वादा दिया है, अगर ना वो छोड़ देगा ना ताकि अगर ना मेरा धोखा देगा, या नौकरी तो मेरे लिए बना है, यो घर मेरे लिए है, बच्चे की आशीष मेरे लिए है। आप जितने भी माँ बाप यहाँ पे बैठे हो, आप चाहते हो आपके बच्चे बीमार मिले, आप चाहते हो जब आप संसारिक माँ बाप हो के आप परमेश्वर के वचन पे कौन चलेगा? वहां था यीशु ने कहा, अगर तू मेरे वचन से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों को सफल कर देगा। और परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करने के लिए जा रहा है। उसने वादा दिया है कि तेरे जीवन में तेरे सामने कोई ठहर ना पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, अब्राहम के संग रहा, जैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, न तुझे छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा, और न तुझे कभी धोखा दूंगा। आपका परमेश्वर आपको धोखा कभी नहीं देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय।